The company diversifies by acquiring a company with product beta. After some time, it was observed that products beta is not faring will be assessing composition was within market for the product. It was also relieved that thought customers are not price sensitive, but product was not keeping pace with the face changing achieving factors as expected by the customers. सो फ्रेंड्स, इसको हम क्वेश्चन को हम पहले पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक कंपनी का एक प्रोडक्ट था और वो प्रोडक्ट था। देन बाद में कुछ सम टाइम आफ्टर टाइम उस कंपनी ने और एक प्रोडक्ट निकाला। सो ये प्रोडक्ट क्यों निकालते हैं, सो इसका डी इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, सो इसका रीज़न क्या है, मतलब इसका रीज़न ही आपको यहाँ पर बताना है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं डीवेस्टमेंट स्ट्रेटजी आप यहाँ पर देख सकते हैं। डीवेस्टमेंट स्ट्रेटजी का मतलब है कि आप कंपनी का एक एक्स प्रोडक्ट है, सो ये कंपनी एक्स प्रोडक्ट को लेकर मतलब और एक प्रोडक्ट बनाना चाहती है कि वो वाई प्रोडक्ट है। मतलब यूनिली मतलब एक टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स का एक ही सिर्फ कार बनाना ही इनका एक काम था। बट नहीं, अब आज के बाद ऐसा नहीं है, कुछ और भी कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स लाएंगे कंपनी में कि कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, साथ साथ कंपनी को लॉस होने से बचे। तो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स लाने का एक मतलब होता है, इसको हम डिवेस्टमेंट स्ट्रेटजीज कहते हैं। सो फ्रेंड्स, इसका रीज़न क्या होता है, तो आपको यहाँ पर बताया गया है कि रीजंस किस लिए होता है। तो आप ये देख सकते हैं, अ बिजनेस दैट हैज़ बीन एक्वायर्ड प्रोवाइड्स टू बी मिसमैच एंड कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड विथ द कंपनी। सेकेंड बताया गया है कि प्रेजेंट्स नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम पर्टिकुलर बिजनेस क्रिएट फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फॉर द होल कंपनी क्रिएटिंग नीडेड फॉर डिस इन्वेस्टमेंट फॉर द बिजनेस। जब भी कंपनी का नेगेटिव कैश फ्लो चल रहा है, मतलब कंपनी लॉस में चल रहा है, तो उस समय कंपनी क्या करती है, कुछ इसमें ही सही तो उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट हमें आ सकता है, इसलिए वो एक और एक प्रोडक्ट लॉन्च करती है। तो दिस इज़ अ मेन रीज़न हम कह सकते हैं। जब भी कंपनी लॉसेस में चल रहा है, नहीं तो नेगेटिव कैश फ्लो में चल रहा है, तो कंपनी क्या करती है, एडिशनली प्रोडक्ट्स डाल के कंपनी बेटर देन बिजनेस को आगे बढ़ाने का एक स्ट्रेटजी तय करती है। दिस इज़ अ डिवेस्टमेंट स्ट्रेटजी हम इसे कहते हैं। तो आप ये थर्ड भी पढ़ सकते हैं, फोर्थ भी है, फिफ्थ भी है। तो आपको एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि डी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी किस लिए बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, इट इज़ नॉट possible for a business to do technology upgradation with this required for this business to sensitive performance option with मतलब फ्रेंड्स, आपको ये बता रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में काफ़ी अच्छा सा इम्प्रूवेशन करे, साथ साथ बिजनेस कैसा है कि एक ही प्रोडक्ट पर बिजनेस नहीं चला सकता, तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स रहेंगे तो काफ़ी अच्छा सा बिजनेस में ग्रोथ हो सकता है। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ अ बेस्ट क्वेश्चन था। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजीज। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी क्या होता है, साथ साथ कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजीज के रिस्क बताइए। तो वो यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, अंडर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी गिवन कम्पिटिटिव एडवांटेजेस कॉस्ट लीडरशिप, साथ साथ उसके रिस्क भी आप बताइए। तो फ्रेंड्स, उसके रिस्क क्या क्या हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। कॉस्ट पहले हम ये समझते हैं कि कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजीज क्या होता है। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी ये होता है कि कंपनी में जब भी परचेस करते हैं, कंपनी जब मतलब कंपनी बड़ा रहता है, तो जब भी कंपनी में परचेस करने वाले लोग रहते हैं, एम्प्लॉयज़ रहते हैं, उनको एक स्ट्रेटजी दी जाती है कि कम से कम प्रोडक्ट्स ले, कम से कम कॉस्ट में प्रोडक्ट्स बाय करके और कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा और कम कॉस्ट में उनको सर्विस देना है। तो फ्रेंड्स, यही एक बिजनेस का मोटो रहता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है, एम्फेसाइज प्रोड्यूसिंग स्ट्रेटजीज। जो मतलब जो एक स्ट्रेटजी रहता है कि कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजीज ये रहता है कि
पर यूनिट कॉस्ट ऑफ कस्टमर्स हाउ आर पार्टिसिपेट सेंसिटिवली, मतलब ऐसा रहता है कि जब भी हम एक प्राइस को बाय करते हैं, एक 100 रुपये को जब भी जो भी हम प्राइस बाय करते हैं, तो एवरी टाइम 100 रुपये को ही नहीं बाय करना है, तो एवरी टाइम मतलब कॉस्ट को रिड्यूस करना है। मतलब हम इस बार 80 को बाय करेंगे, 70 को बाय करेंगे, तो ये जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं, जो लीडरशिप रहता है, तो उसी के तरह ही हम कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। ये कॉस्ट लीडरशिप का स्ट्रेटजीज होता है, तो आपको वहाँ पर आपको ये स्ट्रेटजी हेल्पफुल रहता है। तो नेक्स्ट की बात करेंगे, तो आप यहाँ देख सकते हैं कितने स्ट्रेटजीज हैं। सर्कमस्टांसेस इन विच द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी competitive advantages फॉर कॉस्ट लीडरशिप, अब मैं यहाँ आपकी बात कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, when the market is compared for many price sensitive buyers, when there are few ways to achieve product, and then buy बात करेंगे तो हम when buyers does not care with much डिफरेंट, मतलब हाँ मैं आपको बात कर रहा हूँ कि जो ब्रांड रहते हैं, ओके, मतलब ऐसा नहीं कि हम इतना भी कॉस्ट रिड्यूस नहीं करना है कि हमारा जो भी ब्रांड है उसको ब्रांड को लोएस्ट करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, और क्वेश्चन 9 की हम बात करेंगे, तो क्वेश्चन 9 में आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज अ क्वेश्चन 9। TWS का मतलब क्या है आपको मैं बताता हूँ पहले ही। TWS का मतलब ये है कि ये स्ट्रेटजीज है, स्ट्रेटजी की बात करता है ये। तो फ्रेंड्स, द TOWS metrics is tools of generating strategies, option and choice. Do you agree with the statement? हाउ कैन बी हेल्प ऑफ स्ट्रेटजीज डिसीजन मेकिंग, जब भी हम डिसीजन लेते हैं तो TWS ये कैसे स्ट्रेटजीज यूज़ होता है तो बिजनेस में आपको। तो फ्रेंड्स, यस, TWS मैट्रिक्स इज अ अल्टरनेटिवली सिंपल टूल्स एग्रीगेटिंग स्ट्रेटजीज ऑपरेशन। थॉट TWS मैट्रिक ऑफ, मतलब ये ऐसा स्ट्रेटजी है कि इस स्ट्रेटजी में आपको चार बातें याद रखनी है, SO, ST एंड OW एंड TW। SO का मतलब है कि जब भी S एंड W का पहले आप मीनिंग समझिए, स्ट्रेटजीज एंड वीकनेसेस, एंड देन T का मतलब है कि थ्रेट्स, और O का मतलब है अपॉर्चुनिटीज़। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं, आप यहाँ सिंप्लीफाई इजी वे में आप समझ सकते हैं कि SO का मतलब है स्ट्रेटजी एंड अपॉर्चुनिटीज़, OW का मतलब है कि वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटीज़, एंड ST का मतलब है स्ट्रेंथ, हाँ, स्ट्रेंथ एंड थ्रेट्स। थ्रेट्स का मतलब ये होता है कि डैमेजेस वगैरह ये थ्रेट्स में आते हैं, और वीकनेस एंड थ्रेट्स की बात करेंगे तो हाँ, TW वीकनेस एंड थ्रेट्स। ओके फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको ये देखने को मिल सकता है कि मिक्स एंड मिनिमाइज एंड मैक्सिमम, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज जब भी हमको बिजनेस में मिलता है, दिस इज़ अ मैक्स कहते हैं, मतलब काफ़ी अच्छा से बिजनेस वहाँ पर ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज़, स्ट्रेंथ एंड थ्रेट्स जब भी देखने को मिलेगा, मिक्स एंड मिनिमम देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तरफ आपको बिजनेस का ग्रोथ होने को देखने को मिलेगा, साथ साथ उसके साथ साथ डैमेजेस भी आपको देखने को मिल सकता है, दिस इज़ अ मिनिमम। WO देखने को मिलेगा, WO मीन्स वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटीज़, जब भी बिजनेस में आपको वीकनेस भी देखने को मिलेगा, साथ साथ आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी देखने को मिलेगा, इसलिए आपको मिक्स एंड मिनिमम एंड मिक्स देखने को मिल सकता है। WT का मतलब है कि वीकनेस एंड थ्रेट्स होता है, तो वीकनेस बिजनेस में जब भी हम बिजनेस करेंगे तो आपको वीकनेस एंड थ्रेट्स दोनों एक साथ मिलेंगे, तो आपको मिनिमम आपको ये यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा सा ये क्वेश्चन है, आप समझेंगे तो काफ़ी अच्छा सा समझ में आ जाएगा
क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना थोड़ा हार्ड होता है, तो एक्सप्लेन मैं कर नहीं पाता हूँ क्योंकि मेरा लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज कमज़ोर है। साथ साथ मेरा हिंदी भी बहुत कमज़ोर है और इंग्लिश भी कमज़ोर है क्योंकि मेरा विलेजेस इंग्लिश है, तो आप प्लीज़ अंडरस्टैंड। मैं बी की बात करूँगा तो स्ट्रेटजिक बी में आपको एक अच्छा सा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बी इज़ बेस्ट है। स्ट्रेटजिक इंटेंट प्रोविडेंट द फैक्टर्स व्हेन विच द फॉर्म वुड यू अडॉप्टेड बाय, मतलब ये इसका मीनिंग ये कह रहा है कि स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव आपको बताना है। ओके, स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेटमेंट डिस्कस एलिमेंट्स आपको बताना है कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के एलिमेंट्स कितने हैं। इन दिस लाइट ऑफ द स्टेटमेंट डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। सो फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, इसका स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ अ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट आर एज फॉलोज। सो फ्रेंड्स, पहले रहता है विजन रहता है। बिजनेस में आपको पहले विजन रखना है। इम्प्लीमेंट्स टू द, मतलब जब भी हम बिजनेस करते हैं तो मैं पटापट पढ़ सकता हूँ, तो पढ़ने के बाद आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। विजन, जब भी हम बिजनेस करते हैं तो पहले हमको विजन तय करना पड़ता है, विजन। ओके, तो विजन नहीं होगा तो बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, तो बिजनेस ग्रो नहीं हो पाएगा। डिस्क्राइब वेदर द ऑर्गेनाइजेशन वेंट्स टू अ लीड। ओके, ऑर्गेनाइजेशन अपेयरिंग्स एंड द प्रोवाइड्स, मतलब जब भी हम बिजनेस को आगे बढ़ाने के पहले आपको विजन रखना पड़ेगा। सेकंड मिशन है। ओके, दिस इज द सेकंड मिशन। मिशन मतलब ये है कि बिजनेस को जब हम विजन स्टार्ट करते हैं, विजन हम देखते हैं, तब उसको एक्शन में लाना पड़ता है। तो मिशन, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड हम बात करेंगे बिजनेस डेफिनेशन की। बिजनेस का डेफिनेशन ये है कि विद द रिस्पेक्ट ऑफ कस्टमर्स नीडेड्स एंड टारगेट ऑफ मार्केट्स। मतलब बिजनेस का डेफिनेशन है कि कस्टमर का जो नीड है उसको समझना है और साथ साथ मार्केट की स्ट्रेटजीज को कंप्लीट करना है। अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज with the help of business definition one can be certain with the strategic business choices। साथ साथ हमको बिजनेस की टेक्नोलॉजी को चेंजेस करना है और अल्टरेशन करना है। कंपनी बिजनेस में जब भी टेक्नोलॉजीज को अल्टरेशन करेंगे तब बिजनेस अच्छा सा मूव होगा। ये दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस के मॉडल को आप देख सकते हैं। बिजनेस के मॉडल, कई तरह के बिजनेस मॉडल हैं और आप साथ साथ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को भी देख सकते हैं। Business models, as the name of implements, is a strategies for the effective operation of the business। So friends, बिजनेस के मॉडल को आप समझना है। कई तरह के बिजनेस होते हैं, इंडस्ट्रियल बिजनेस होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होते हैं, फूड्स इंडस्ट्री के बिजनेस होते हैं। तो बिजनेस के मॉडल्स रहते हैं, तो आप बिजनेस के मॉडल्स को आपको समझना है। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे तो those are basis of manufacturing goals are the end of the result that organization attempts to be achieved। on the other side objective are the time basis। मतलब इसका मीनिंग है कि गोल और ऑब्जेक्टिव रखना चाहिए बिजनेस में, तभी आप बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 10 की मैं बात करूंगा तो क्वेश्चन 10 में आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 10 में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, आपको जब भी हम स्ट्रेटजीज चेंज करते हैं, स्ट्रेटजी को इम्प्रूव करते हैं, यहाँ पर देखने को मिला है द ग्रोथ रेट ऑफ द ए एंड बी लिमिटेड। मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 10% ग्रोथ रेट हमको रखना था। सो फिलहाल इस समय 1% का ग्रोथ रेट रिड्यूस हो चुका है। तो क्यों रिड्यूस हो चुका है, इस पर ऑडिट करना है। जब भी ग्रोथ की बात आती है तो ग्रोथ हो नहीं रहा है, तो उस समय आपको ऑडिट करना पड़ेगा। मतलब देखना पड़ेगा कि कहाँ पर आप कमियां नज़र आ रही हैं कंपनी में या बिजनेस में। तो फ्रेंड्स, उसी के बारे में ये बात कर रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब भी ऑडिट करने का समय कब आता है। स्ट्रेटजिक ऑडिट इज़ नीडेड अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। मतलब कौन कौन से कंडीशंस हैं कि हमें स्ट्रेटजीज ऑडिट करना पड़ता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, व्हेन द परफॉर्मेंस
आइडेंटिफाई रेफर्स टू द दैट स्ट्रेटजी इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। जब भी हम स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं तो वो अच्छा सा नहीं काम कर रहा है, तो तब हम यहाँ पर देख सकते हैं व्हेन द गोल्स ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्ट्रेटजी आर नॉट बीइंग कंप्लीटेड। ऑब्जेक्टिव और गोल रखे हैं तो प्रॉपरली कंप्लीट नहीं हुए तो तब हम ऑडिट करेंगे। मेजर चॉइसिंग टेक प्लेस व्हेन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन। टॉप मैनेजमेंट प्लेस टू फाइंड थ्रू एग्जीक्यूटिंग स्ट्रेटजीज एंड इंट्रोड्यूस न्यू स्ट्रेटजीज। जब भी टॉप मैनेजमेंट काम करता है, आपके यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट काम कर रहा है तो टॉप मैनेजमेंट काम कर रहा है बट तभी भी आपको बिजनेस ग्रो होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो तब उस समय आपको ऑडिट करना पड़ेगा, स्ट्रेटजीज ऑडिट करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस कहाँ पर रुक रहा है, बिजनेस कहाँ पर वीकनेस हो रहा है, तो वहाँ पर आप ऑडिट करके चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर बिजनेस को तकलीफ हो रही है, तो इसलिए ग्रो नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स हम डी की बात करेंगे, तो सॉरी बी की बात करेंगे, तो आपको यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स की आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, आप यहाँ देख सकते हैं। तो ऐसा कौन से स्ट्रेंथ है जो ह्यूमन रिसोर्स यूज़ करके एक स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स यूज़ करके हम स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप बी को पढ़ लीजिए, काफ़ी आसान है, तो आप ये पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो फ्रेंड्स प्लीज़ फ्रेंड्स, आपको मैं कहूँगा नहीं कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना नहीं आता है, तो इसलिए मैं एक्सप्लेन करने में असक्षम हूँ, इसलिए मैं आपकी तरफ से सॉरी मांगता हूँ। तो दिस इज़ अ वेरी ईजी था क्वेश्चन पेपर ईजी है। क्वेश्चन पेपर में मैं लिखने रहूँगा तो लिख पाऊँगा, बट एक्सप्लेन करने के लिए मुझे बहुत दिक्कतें आती है। तो फ्रेंड दिस इज अ स्मॉल वीडियो आपके लिए था। वीडियो को इस तरह का लाइक और शेयर कीजिए फ्रेंड्स। धन्यवाद।